students, today we will do our next chapter, the Summit Within. Summit Within पर्वत की का शिखर या चोटी भी हम कह सकते हैं. विद इन हमारे अंदर, लेकिन इसे समझने के लिए पहले हम जाएंगे जो हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के जो राइटर एचपीएस आलूवालिया, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है. एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने 1965 में चढ़ाई की थी. सबसे पहले थे ये जो माउंट एवरेस्ट पर गए थे, एचपीएस आलूवालिया, और उसका एक्सपीरियंस इन्होंने अपने इस चैप्टर में हमें बताया है. और किस तरह से हमारे अंदर भी एक माउंटेन है, हमारी भी एक शिखर की चोटी है जो हमें अचीव करनी है. किस तरह से उन दोनों चीज़ों को जोड़ा है, क्या इतना अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो बिफोर you read, let us start. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. आलूवालिया जी के बारे में हम यहाँ पर इस स्टोरी में पढ़ेंगे. उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं, हाईएस्ट पॉइंट्स कौन से हैं वर्ल्ड के अंदर. अपनी स्टोरी में, अपने वर्ड्स में उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग की थी उस समिट के बारे में बताया है. दूसरा जो उन्होंने कहा, द मोर डिफिकल्ट टास्क कौन सा है, कि हमारे अंदर के पर्वत के शिखर की चोटी पर पहुंचना. चलिए स्टार्ट करते हैं. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, यहाँ पर HPS आलूवालिया जी कहते हैं कि जो भी इमोशंस थे वहां पर पहुंचने के बाद, समिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा बिलो अस, नीचे जो पूरा था, रोज सडनली जो उनके मन में वो ख्याल आया था कि जब उन्होंने वहां से देखा तो लुकिंग ओवर माइल्स द पनोरमा बिलो अस, मतलब कि हमारे नीचे जो भी मतलब कि सीन था, जो व्यू था, वाइड एरिया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं हम बहुत दूर तक देख पाते हैं. सो द डोमिनेंट वन, जो प्रमुख था वहां पर, आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. वो थी विनम्रता, जो हमने अपने अंदर मतलब कि रख कर हम वहां तक पहुंचे. द फिजिकल इज मी सीम टू से, और फिजिकली मैं खुद से कह रहा था, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते जो बॉडी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि चलो लास्ट जो चोटी थी, अब एवरेस्ट से ऊपर तो कोई चोटी है नहीं, तो लास्ट जो चोटी थी वहां तक मैं पहुंच गया हूँ. थैंक गॉड अब सब खत्म हो गया है, इट्स ऑल ओवर. हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, देयर वाज अ टिंग ऑफ सैडनेस. अब ये जुबिलेंट, एक खुशी तो थी ही कि मैं सबसे ऊपर वाली चोटी पे पहुंच गया हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक सैडनेस भी थी. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? क्या वो इसलिए थी कि इससे ऊपर अब कोई चोटी नहीं है, इससे ऊपर अब कहीं जाना नहीं है, अब अगर जाना होगा तो जितनी भी रोड्स होंगी, जितनी भी क्लाइंबिंग्स होंगी, वो अब नीचे की तरफ लेकर जाएंगे. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy
which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. अब समिट ऑफ एवरेस्ट पर जाने के बाद घबराहट सी होती है, मतलब कि एक अभिभूति होती है कि डीप सेंस आती है, एक खुशी की भी और एक थैंकफुलनेस की भी। अब वो थैंक इट इज अ जॉय कौन सा है विच लास्ट अ लाइफ टाइम, जो हमेशा लाइफ टाइम तक वो एक एक्सपीरियंस, वो खुशी हमेशा रहेगी। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हें बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर देगा। आप एक कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर लेकर आएगा, एक खुशी लेकर आएगा, एक जज्बा तुम्हारे अंदर लेकर आएगा। द मैन हु हैड बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। और जो इंसान जब उस चोटी पर, उस पहाड़ पर चढ़ चुका होता है, वो वैसा ही नहीं रहता जब वो पहाड़ से नीचे खड़ा होता है। इट इज़ लाइक जैसे आप अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जब आपने स्टार्टिंग नहीं की है अगर स्टडी, तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक ही क्लास करते जाते हैं, तो जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आपको ये इवन आप 8th क्लास में हैं तो अब 5th तक की स्टडी आप वो नहीं हो जो आप स्टार्टिंग में। अब आप में चेंजेस आ गई हैं, नॉलेज आ गई है, एक्सपीरियंस आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, समझाने की, समझने की, बताने की, हर तरीके से चेंजेस आपके अंदर हैं। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. अब अगर मैं बात पीछे मुड़कर देखूंगा भी क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्केबली अबाउट द अदर समिट। तो मैं शायद एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद मैं बाकी की जितनी भी मैंने छोटी छोटी पहाड़ियों को चढ़कर जो मतलब कि एक का कॉन्फिडेंस लेकर आए थे या प्रैक्टिस की थी, उन सब वो इतने रिमार्केबल नहीं है जितने कि अब ये हो गया है। द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मेड, भयंकर भी था, ईजी भी था क्लाइंब करना। कई जगह पर जैसे हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं कि हम क्यों आ रहे हैं, आए यहाँ तक। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, once the physical exertion has gone, और जब हम वहाँ से नीचे आ रहे थे, समिट से नीचे की तरफ आ रहे थे, once the फिजिकल एक्सर्शन थी वो जो हमारी थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। जो हम ऊपर चढ़ रहे थे, वो थकान जो हुई थी, उधर पहुंचने के बाद वो अचानक से ख़त्म हो जाती है। जब हम कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं तो जितनी भी मेहनत हमने की थी, जो हमें नींद हमने छोड़ी थी या खाना छोड़ा था, वो सब एक एक्साइटमेंट में चेंज हो जाता है, एक नई फ्रेशनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was really a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? अब यहाँ पर जो राइटर है वो कहता है, आई बिगिन आस्किंग माई, मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि मैं क्यों एवरेस्ट पर चढ़ा था। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, ये क्यों था मेरे इमेजिनेशंस में। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, अब ये पास्ट की थिंग्स हो गई हैं, समथिंग डन यस्टरडे, जो मैंने शायद कल किया हो, मतलब कि पास्ट हो चुका है। विथ एवरी पासिंग डे, और जिस जिस तरह से भी दिन बीतते जाएंगे, इट वुड बिकम मोर रिमोट, मतलब कि वो और ज़्यादा पास्ट में चलता जाएगा, यानी यादों में चला जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और क्या रह जाएंगे, सिर्फ फेडेड मेमोरीज रह जाएंगी, स्लोली फेड होती हुई मेमोरीज रह जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. और इसी सब को सोचते हुए उसके मन में ये क्वेश्चंस आते हैं कि लोग क्यों पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इसका आंसर देना इतना आसान भी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, एज अदर्स हैव सेड,
एक आसान सा आंसर है इसका जो सभी लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये यहाँ पर है, इसीलिए इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और ये प्रेजेंट करता है कुछ मुश्किल कठिनाइयाँ ये हमें देता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और इंसान जो है उन ऑब्स्टेकल से, उन कठिनाइयों से अपने आप को मतलब कि बाहर लाने के लिए इस तरीके के कार्य करता है। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि माउंट ये जो हम क्लाइंबिंग्स करते हैं, क्लाइंब टू अ समिट मीन्स चढ़ना जो है ये हमारे एंड्योरेंस, हमारे अंदर धैर्य को लाता है, हमारे अंदर हठ उत्पन्न करता है, और हमारी विल पावर को भी इम्प्रूव करता है। दीज आर द क्वालिटीज। द डेमोन्स्ट्रेशन of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. अब ये जो प्रदर्शन हुआ है फिजिकल क्वालिटीज का, नो डाउट ये सब क्या है, प्राण पोषक है, मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसको एक्साइटेड करती है, वेरी एक्साइटिंग फील करवाती है, एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो, और मेरे अंदर भी हुआ, मतलब कि एक जान डाल देना, एक इच्छा पनपती है कुछ करने की, तो बॉडी भी जो है वो फिर एक फ्रेश हो जाती है, मतलब कि नई नई उसके अंदर विचार आती हैं, और वो अपने आप में एक पॉजिटिवनेस फील कराती है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम माई चाइल्डहुड। I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost, when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like men, I believe that mountains are a means of communication with God. अब यहाँ पर लेकिन राइटर जो है वो कहता है कि ये लोगों के कहने की बातें जो है, मैंने उनके अकॉर्डिंग ये आंसर्स दिए, बट मेरा एक पर्सनल आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है कि मुझे बचपन से ही माउंटेन्स जो है वो अट्रैक्ट करते थे। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं दुखी हो जाता था जब भी मैं कभी भी माउंटेन से दूर जाता था, प्लेन में आ जाता था, मतलब कि धरातल पर आता था। माउंटेन्स आर नेचर एंड इट्स बेस्ट। माउंटेन जो है वो नेचर की एक बेस्ट बेस्ट क्रिएटिविटी है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। जो उसकी ब्यूटी है और जो उसकी मतलब कि बनावट है, वो एक ग्रेट चैलेंज लेकर आती है। एंड लाइक मैन, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और मैं ये भी जानता हूँ कि माउंटेन्स जो है वो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कि गॉड में और हम लोगों में। क्योंकि शुरू से ही हम इंडियंस ये सुनते आते हैं कि अगर आप तपस्या भी कर रहे हैं, तो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो माउंटेन्स पर जाकर वहाँ पर तपस्या करते थे, भगवान को पाने के लिए या भक्ति करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे राइटर ने भी वो चीज़ कही। Once having greeted this, the question remains, why Everest? अब ये सारे आंसर्स मिलने के बाद भी, ये सारे ग्रांट्स होने के बाद भी, फिर क्वेश्चन आता है, क्यों सिर्फ एवरेस्ट? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। अब यहाँ पर कहते हैं कि एवरेस्ट ही क्यों? क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइंड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ताकतवर है, डिफेंड करता है प्रीवियस अटेम्प्ट्स को, इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, या फिर इसके अंदर ताकत लगती है, एनर्जी लगती है। ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी मतलब एक तेंदुए की जितनी ताकत, मतलब कि इतनी, मतलब कि एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है। इट इज़ अ ब्रिचुअल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, क्योंकि इसके अंदर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ही जटिल रॉक्स के साथ, आइस के साथ। Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake.
और अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि मुझे एवरेस्ट पर जाना है, तो आप वहाँ पर आधे रास्ते में जाकर ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मुझे अब आगे थकान हो रही है या मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकते आप वहाँ पर। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, देन आपको वो लास्ट मोमेंट है वहाँ पर, लास्ट मोमेंट तक आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। The passage back is as difficult as the passage onwards, क्योंकि आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से अगर आप नीचे आओगे तो भी उतनी कठिनाइयां होनी है, क्योंकि पहाड़ी से नीचे उतरना भी कोई इजी काम नहीं है, और ऊपर जाना है तो वो भी सेम है। तो आप यही सोचोगे जब यहाँ तक आ गए तो और ऊपर ही चलते हैं। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, और जब आप क्लाइंब कर लेते हैं, देयर इज द एक्सेलरेशन। वहां पर जाकर आपको एक एक्साइटमेंट मिलती है, जब आप अचीव कर लेते हैं, एक जॉय मिलता है, एक खुशी मिलती है कि हाँ मैंने ये कर दिया, हैविंग डन समथिंग, कुछ किया है मैंने। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड, अब हमारी जो सेंस थी जो हमें कमज़ोर कर रही थी, उससे लगता है कि हम जीत गए हैं, हमने फाइटिंग जो है, लड़ाई जो है वो जीत ली। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, और वहाँ पर हमारे अंदर फीलिंग आती है जीत की और खुशी की। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। और ये जो एक झलक होती है पीक तक पहुँच करने की, पहुँच कर उस डिस्टेंस पर, वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, वो एक चेंज ले आती है, वो उसमें राइटर कह रहा है मैंने भी फील किया, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिक, जिसको हम एक स्पिरिचुअल ही कह सकते हैं, मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके उस खुशी को। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. As Everest did, it is a challenge that is difficult to resist. अब ये एक स्पिरिचुअलिटी है, उसकी ब्यूटी जो है वो एकदम से अलग है अपने पूरे रास्ते में। हो सकता है रहस्यमय भी है, एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर, एनकाउंटर मतलब कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं रास्ते में। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और जब पीक पर पहुंच जाते हैं तब वहां पर जाकर हम वो सोचते हैं एज एवरेस्ट डिड, कि ये एक चैलेंज है विच इज द वेरी डिफिकल्ट रेसिस्ट, जिसको जिसको विरोध किया हमने। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. और जब कभी भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं कि मैं फुली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि मैं क्यों एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता था या क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, क्योंकि वो फिर जब हम चढ़ जाते हैं ना, और जब हम उस काम को पूरा कर देते हैं और उस वक्त हमसे ये पूछा कि आपने क्यों किया, तो वो उसका आंसर देना वैसे ही हो जाता जैसे कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम सांस क्यों लेते हो, वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, या फिर ये कहा जाए कि तुम अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, या ये कहा जाए कि तुम अच्छे कार्य क्यों करते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसीलिए इसके लिए कोई फाइनल आंसर पॉसिबल है ही नहीं। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और इसीलिए इसमें एक फैक्ट भी है कि ये सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं होता है। एवरेस्ट पर पहुंच जाना एक इंसान के मतलब फिजिकली पहुंच जाना ही नहीं, द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. वो आदमी फिजिकली नहीं पहुंचा, उसने अपने मन को भी जीता, उसको भी समझाया दिल से भी, हर तरीके से, मतलब कि एक स्पेशल मैनर होती है उसके अंदर, स्मॉलनेस इन हिज लार्ज, उसके एक छोटे से उसमें जो उसका ढांचा है, जो उसकी
सोच है, सब कुछ एक स्मॉल मैनर है, लेकिन उसके स्मॉलनेस के अंदर लार्ज यूनिवर्स होता है। द फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ द माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, और फिजिकली जो माउंटेन पर पहुंच गया वो सिर्फ एक पार्ट है अचीवमेंट का। देयर इज मोर टू इट देन दैट, उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ और भी है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। जो सेंस होती है फुलफिलमेंट की, जो खुशी उन लोगों के चेहरे पर दिखाई देती है, जो एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं। There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in me. एक, क्योंकि जब हम एडवेंचर मैन जो है वो उसे प्यार करता है, तो इसीलिए वो वहां तक पहुंच गया। तो एक सेटिस्फेक्शन जो है उसके सराउंडिंग्स में, उसका इटर्नल लव जो एडवेंचर के लिए है, वो सब कुछ, द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल, वो सब कुछ एक सिर्फ हम फिजिकल एक्सपीरियंस से ही कहकर हम उसको नहीं, इट इज इमोशनल ऑल्सो, इट इज स्पिरिचुअल ऑल्सो। Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. जब कंसिडर करेंगे, अगर हम क्लाइंबिंग की बताएंगे कि समिट पर पहुंचने के लिए लास्ट हाइट्स हम कैसे गए, तो हमने बहुत कुछ शेयर किया था, रोप शेयर की थी जो हमारी रस्सी होती है दूसरे क्लाइंबर के साथ। यू फॉर्म इट, he cuts the steps in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. वो क्लाइंबर जो है he cuts the steps in the hard ice. वो जो हमारी पैरों में, क्योंकि बर्फ जो नई नई बर्फ गिरी होती है वो हमारे शूज़ के साथ जो चिपक जाती है, वो हमारी एक एक स्टेप को कट करता है उस हार्ड आइस में से। देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे अप, और वो फिर आगे बढ़ने के लिए हमें फिर से एक नई उम्मीद देता है, मतलब कि साथ देता है, और फिर हम एक एक इंच जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। द क्लाइंब इज ग्रैंड, ये क्लाइंब जो है ये बहुत ही ज़्यादा विकट होता है, मुश्किल होता है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, वहाँ पर तुम्हें मतलब कि हर एक स्टेप के साथ, एवरी स्टेप के साथ एक मतलब कि मुश्किल है, कठिनाइयाँ हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑन द हेल्प गिवन बाय अदर्स। फेमस क्लाइंबर्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड्स लेफ्ट करते हैं, हेल्प गिवन बाय द अदर्स, जो दूसरों ने उनको हेल्प किया था। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और वो रिकॉर्ड ये भी बताते हैं जब रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि किस तरीके से हमें एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है। हेल्प दे माइट हैव गिवन। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और ये भी पता है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि पहाड़ों पर जब हम चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमारा धीरे धीरे कम होता है, तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है। एक तो ऊपर चढ़ना, ऊपर से सांस लेने में दिक्कत आना, तो ऑक्सीजन टैंक वगैरह भी आपने देखे होंगे कि लोग लगाते हैं जब चढ़ करते हैं। तो यू कॉज योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट। जब आप चढ़ रहे होते हैं तो आप कई बार मतलब कि उदास भी हो जाते हैं, आपको श्राप भी लगता है कि ये पे किस मुश्किल में आ गए, क्यों मैंने ऐसा सोचा था कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगा, मतलब कि कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं माइंड के अंदर। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, और उस वक्त ख्याल आता है एक मन के अंदर, कई बार सोच भी लेते हैं हम लोग कि हम नीचे ही चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने की बजाय। कि ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि सांस नहीं लिया जा रहा, चढ़ाई नहीं की जा रही है, पैर नहीं चल रहे हैं, बर्फ में धंस रही हैं। तो ये सारी एक रिलीफ लाने के लिए, एक
मन में उम्मीद उठती है, एक छोटी सी उम्मीद आती है, इच्छा करती है कि नहीं नीचे चलते हैं, अब ऊपर नहीं चलेंगे, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड, लेकिन तुम उधर से अपने मूड को जो है एकदम से हटाना पड़ता है। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, क्योंकि वो एक चीज़ होती है जो हमें उस स्ट्रगल से पीछे हटनी नहीं होती कि नहीं करना है तो करना है, एंड यू गो ऑन, और तुम ऊपर चलते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद, और जो तुम्हारा साथी होता है वो तुम्हें तुम्हारे उत्साह को बढ़ाता है, तुम्हारे साथ रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, 50 फीट और ऊपर, और 100, 1000, 100 भी, मे बी यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, और तुम खुद से पूछते हो यार और कितना चढ़ना पड़ेगा, कहाँ जाकर ये खत्म होगा, कहाँ वो चोटी नजर आई। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम अपने साथी की तरफ देखते हो और वो तुम्हारी तरफ। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और तुम दोनों एक दूसरे के इंस्पिरेशन होते हैं, चल यार थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, मैं हूँ ऐसा। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और इसी तरीके से एक दूसरे का साथ देते हुए आप शिखर की चोटी तक पहुंच जाते हैं। Looking around from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. और जब आप वहां पर समिट पर पहुंच कर नज़ारा जब देखते हैं, उस चोटी पर पहुंचने के बाद, देन आप अपने आप से ही कहते हैं इट वॉज वर्थवाइल, कि ये सार्थक हुआ। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और दूसरी चांदी चमकती हुई जो पीक्स जो है, जो कि बर्फ के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती तो चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं क्लाउड्स में। इफ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, अगर तुम लकी हो कि तुम दिन में चढ़े हो तो उस वक्त का नज़ारा देखने लायक होता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर सुमिट, वो आसपास की चोटियां जो हैं वो ज्वेलरी की तरह लगती हैं, कि वो तुम्हारे गले में एक हार सा है तुम्हारी उस शिखर की चोटी की। Below, you see vast valleys sloping into the distance, और नीचे की तरफ vast valleys sloping down की तरफ distance दिखाई देता है। It is an ennobling and enriching experience to just look down from the summit of a mountain. और यहाँ पर चढ़ने के बाद एक enriching experience आपका होता है, एक सक्रिय करने के लिए कि हाँ अब सक्रिय हो गया, मतलब कि एक खुशी, एक एक्साइटमेंट, एक कहते हैं कॉन्फिडेंस जो लाता है सुमित ऑफ अ माउंट, समिट ऑफ अ माउंट। यू गो डाउन एंड मेक योर obeisance to whatever god you worship, और वहां पर पहुंचने के बाद आप कभी भी कोई एग्ज़ाम अगर क्लियर कर लेते हैं या जो आपने सपना देखा है अगर आप उसमें अचीव कर लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो आप अपने सिर को झुकाते हैं या उसको चूमते हैं धरती को। तो मेक योर एबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और हमारे मुंह से एकदम से जिस गॉड को हम मानते हैं उसके लिए एक दिल से हम प्रार्थना करते हैं कि थैंक्स गॉड की या मुझे ये सक्सेस मिल गई। आई लेफ्ट इन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। अब ये जो राइटर हैं ये हमारे पंजाबी हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैंने एवरेस्ट पर एक अपनी पिक्चर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जहाँ हम पहुँचे थे वहाँ पे जो रावत उसका जो साथी था उसने गॉडेस दुर्गा की। एंड पूर दौड़ची लेफ्ट रिलिक ऑफ द बुद्धा, एंड जो तीसरा जो साथी था इनका पूटू दौड़ची, वो
बुद्धिज्म को मानने वाले थे, तो उन्होंने बुद्ध की का एक अवशेष जो था वो वहां पर छोड़ा, मतलब कि उनकी याद में। एडमंड हिलरी हैज बियर इट अक्रॉस अंडर अ ट्री, और एडमंड हिलरी ने वहां पर जो उनका क्रॉस था क्रिश्चियनिटी का, उसको उन्होंने वहां पे दफनाया, हिप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स के अंदर, इन द स्नोस, उस बर्फ के अंदर। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रेफरेंस। ये सिर्फ सिंबल नहीं थे कि कौन यहाँ पर आया या धर्म को बताने के लिए या अपने सिंबल्स छोड़ने के लिए कि हम यहाँ पर आए, बट ये था एक श्रद्धा थी अपने भगवान, अपने गॉड को लास्ट मोमेंट तक याद रखने की। जीत में थी। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग climbed to the summit changes you completely. अब जब हम समिट पर क्लाइंब कर लेते हैं, शिखर की चोटी, वो हमें बिल्कुल टोटली, मतलब कि हमारे अंदर चेंज ले आता है। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ। यहाँ पर अब राइटर आ रहे हैं कि यहाँ पर हमारे अंदर एक और समिट होता है जो हमारे अंदर होता है, एक पर्वत का शिखर होता है जो हमारे अंदर होता है। इट इज इन योर ओन माइंड, जो हमारे मन में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर इंसान अपना एक माउंटेन पीक हमेशा कैरी करता है। माउंटेन पीक यानी हमारे ड्रीम्स, हमारे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, दीज आर अवर माउंटेन पीक्स। ये मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उसको अगर क्लाइंब करना है तो तुम्हें पूरी नॉलेज उसकी लेनी होगी, ग्रहण करनी होगी। इट इज़ फियरफुल, और उसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एंड अनस्केबल, अनस्केबल होना चाहिए उसके अंदर आपको। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, और ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको और कोई भी आपके लिए क्लाइम नहीं कर सकता, ये तो आपको खुद ही अचीव करना है। You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. अब यहाँ पे राइटर्स कह रहे हैं कि ये फिजिकल क्लाइंबिंग थी, पहाड़, समिट ऑफ अ माउंटेन, जो पर्वत की शिखर की चोटी थी, वो आउटसाइड है। लेकिन सदृश्य जो है टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, सदृश्य है, लेकिन वो एक्ट वैसे ही कर रहा है जिस तरह से वहाँ पर मुश्किलें आती हैं। हम जब पहाड़ पर एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, तो सेम डिफिकल्टीज आर कमिंग इन अवर लाइफ ऑल्सो। कई बार होता है कि हम जो सपने को अचीव करना चाहते हैं वहाँ पर मुश्किलें आती हैं, तो हम सोचते हैं नहीं हम छोड़ो, नहीं हम, ये सपना नहीं, हम कुछ और ही बन जाएंगे। यहाँ पर जाकर जब आप चेंजेस लेकर आते हैं तो आप उससे घबरा कर फिर आप कुछ भी अचीव नहीं करते। जब भी आप किसी टारगेट को बनाओ, हमेशा, इसीलिए टीचर हमेशा कहते हैं कि आप क्लास में स्टार्टिंग से ही एक टारगेट बनाओ कि मुझे इतने मार्क्स अचीव कर। होपफुली हम उतने नहीं अचीव कर पाए, बट उसके नियर अबाउट हम ज़रूर आएंगे, कि अगर उनको ध्यान में रखकर हम उसी प्रकार से मेहनत करेंगे। यही सेम था एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना वो बाहरी है, दिख रहा है वो, उसमें दोस्त भी हैं, साथी यहाँ पर, साथी आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी बुक्स हैं। तभी आप उनकी हेल्प लेकर अपने एवरेस्ट पर चढ़ सकते हो, अचीव कर सकते हो। The effects of both the climbs are the same. Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. दुनिया के बारे में भी बताएगा और तुम्हारे बारे में। I want you to think that my experience as an Everest has provided me with the inspiration to face life's ordinary solitude. अब यहाँ पर ये जो साहस का काम किया है एवरेस्ट पर चढ़ना, उसने एक इंस्पिरेशन दिया, एक ऑर्डर दिया, किसका?
कि अगर हम चाहें तो हम अपने हर सपने को अचीव कर सकते हैं. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equal worthwhile. और सेम जो हमारी इंटरनल समिट है वो भी उसी के बराबर ही हमको एक खुशी देगा. द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट. और जब हम अपने इंटरनल समिट को अचीव करते हैं, उस शिखर पर जब हम पहुंचते हैं, वो एवरेस्ट पर पहुंचने से भी ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि वो हमने अपने मन से वो अचीव किया है. हमने खुद को पहचान लिया है. हमने अपनी बॉडी से negativity को निकाल दिया है. So this is the story which HPS Ahluwalia wants to tell us, that you have to achieve your summit with it. Thank you. I hope you love this story.